हेलो बच्चों, वेलकम टू माय चैनल। आज हम एक्सरसाइज नंबर 9.1 के क्वेश्चन नंबर 8 से आगे के क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। तो देखिए, क्वेश्चन नंबर 8 है, अ स्टैचू 1.6 मीटर टॉल स्टैंड्स ऑन द टॉप ऑफ अ पेडेस्टल। फ्रॉम अ पॉइंट ऑन द ग्राउंड द एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ द टॉप ऑफ द स्टैचू इज 60 डिग्री एंड फ्रॉम द सेम पॉइंट the angle of elevation of the top of the pedestal is 45 degree. Find the height of the pedestal. तो देखिए, पहले एक स्टैचू है which is 1.6 मीटर टॉल। तो फिगर ड्रॉ करते हैं। पहले एक स्टैचू है, ये सपोज कीजिए स्टैचू है ए बी। दिस इज 1.6 मीटर टॉल एंड दिस स्टैचू इज स्टैंड ऑन द टॉप ऑफ अ पेडेस्टल। एक पेडेस्टल पर ये स्टैचू खड़ा हुआ है। तो इसके नीचे एक पेडेस्टल है, सपोज कीजिए ये BC पेडेस्टल है जिसके ऊपर AB स्टैचू खड़ा है। ठीक है, और ये ग्राउंड लेवल है जिसको हम हॉरिजॉन्टल लेवल भी कहते हैं, राइट। अब यहाँ पर एक पॉइंट है, ये सपोज कीजिए पॉइंट D है। इस D पॉइंट से ये बोल रहा है फ्रॉम अ पॉइंट ऑन द ग्राउंड द एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ द टॉप ऑफ द स्टैचू इज 60 डिग्री। स्टैचू ये है AB, इसका टॉप ये है। तो यहाँ से D का एंगल ऑफ एलिवेशन क्या हो रहा है? 60 डिग्री हो रहा है। ये 60 डिग्री हो रहा है, ठीक है। स्टैचू के टॉप से इस ग्राउंड पर जो एक पॉइंट है उस पर एंगल ऑफ एलिवेशन 60 डिग्री है, और फ्रॉम द सेम पॉइंट द एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ द टॉप ऑफ द पेडेस्टल इज 45 डिग्री। पेडेस्टल क्या है? BC है। पेडेस्टल का टॉप ये है B से अगर हम एंगल ऑफ एलिवेशन देखते हैं तो ये 45 डिग्री होता है, राइट। तो क्वेश्चन इज फाइंड द हाइट ऑफ द पेडेस्टल। हाइट ऑफ द पेडेस्टल BC, सपोज करते हैं ये H है, ठीक है। तो इस तरह से ये फिगर हमने ड्रॉ कर लिया। अब हम इसके अकॉर्डिंग क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। हमको बताना है हाइट ऑफ द पेडेस्टल, यानी BC की हाइट बतानी, BC की लेंथ बतानी। तो देखिए, ये है क्वेश्चन नंबर 8, ये फिगर ड्रॉ हुआ। अब इसमें हमको BC बताने के लिए बताना है, तो पहले BC को हमने सपोज कर लिया है H। तो देखिए, ये एंगल हम ट्रायंगल लेंगे इन ट्रायंगल BCD, इन ट्रायंगल BCD में यहाँ पर देखिए सिर्फ एंगल दे रखा है 45 डिग्री और कुछ दिया हुआ नहीं है। BC H हमने सपोज कर लिया और ये CD, तो ये हो जाएगा ये परपेंडिकुलर और ये बेस। P/B होता है tan, ठीक है। तो हम tan 45 लिख देंगे यहाँ पर, यानी tan थीटा इज इक्वल टू P/B। ये होता है परपेंडिकुलर अपॉन बेस। परपेंडिकुलर हमने क्या सपोज किया है इसका BCD में H, और tan थीटा क्या है 45। तो ये हो जाता है tan 45 डिग्री इज इक्वल टू P क्या हो रहा है इसका H हो रहा है, और B बेस क्या हो रहा है? बेस को भी हम कुछ सपोज कर सकते हैं। तो बेस को C और D के बीच में हम सपोज कर लेते हैं ये X है, तो बेस X हो जाएगा, ठीक है। अब देखिए tan 45 की वैल्यू होती है 1 इज इक्वल टू H/X। तो X बन जाए X, सो X इज इक्वल टू H। ये तो हो जाती है पहली चीज़, ठीक है। अब हम ट्रायंगल लेंगे ACD, ठीक है ना। सो इन ट्रायंगल ACD, अब ACD में परपेंडिकुलर अपॉन बेस, इसमें भी हम tan ले लेंगे, tan थीटा। तो यहाँ भी हम करेंगे tan 60 हो जाएगा थीटा। परपेंडिकुलर क्या है 1.6 प्लस H हो जाएगा, क्योंकि AC है ना, तो AC में क्या है AB प्लस BC, H प्लस 1.6 या 1.6 प्लस H।
तो इसमें लिखेंगे h+1.6 अपॉन बेस क्या है, x है। ठीक है, ठीक है ना। अब देखिए tan 60 की वैल्यू आपने याद कर रखा है, √3 होता है, तो ये हो जाता है √3/1 इज इक्वल टू h+1.6 अपॉन x। क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे h प्लस, इसको 1 से करेंगे तो h+1.6 इज इक्वल टू √3x हो जाता है। अब देखिए यहाँ पर पहले फर्स्ट हमने इक्वेशन में क्या निकाला था, x इज इक्वल टू h निकाला था, हम यहाँ पर h लिख सकते हैं x की जगह। सो x प्लस h+1.6 इज इक्वल टू √3h हो गया। h को हम इधर लाएंगे तो ये माइनस हो जाएगा, तो ये हो जाता है 1.6 इज इक्वल टू √3h माइनस h, इधर आया तो देखिए 1.6 इज इक्वल टू h कॉमन हो गया, तो यहाँ पर बचेगा √3 माइनस h1 जा h1, h इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, ये √3 माइनस 1 अपॉन हो जाएगा यहाँ पर। सो h इज इक्वल टू 1.6 अपॉन √3 माइनस 1, ये हुआ। अब देखिए नीचे √3 माइनस 1 है, तो इसका हम रैशनलाइज़ करते हैं, तो रैशनलाइज़ करने के लिए इसी को कर देते हैं, मल्टीप्लाई किससे करेंगे, ये माइनस है तो प्लस की वैल्यू से, √3 + 1, यहाँ भी √3 + 1 हो जाएगा, राइट। तो ये क्या हो जाएगा, a माइनस भी a प्लस भी होता है, a² माइनस b², यानी √3 का स्क्वायर माइनस 1 का स्क्वायर अपॉन, और ये ऊपर क्या आएगा 1.6 इंटू ब्रैकेट में लिख दो √3 + 1, ठीक है। तो इस तरह से ये क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा 1.6 इंटू ब्रैकेट में √3 + 1 अपॉन √3 का स्क्वायर 3 माइनस 1। तो इस तरह से ये क्या हो जाएगा 1.6, यहाँ पर ही देखिए नीचे, इस तरह से ये हो जाएगा 1.6 इंटू √3 + 1 अपॉन 3 में से माइनस 1 किया 2 से डिवाइड हो जाएगा 0.8, तो ये हो जाएगा 0.8 √3 + 1 मीटर। ये हो जाएगी हाइट ऑफ, दिस इज द हाइट ऑफ पेडेस्टल, ठीक है। हमको यही बताना था, हाइट ऑफ पेडेस्टल बताना था, ये BC, तो ये आ गया हाइट ऑफ पेडेस्टल, राइट। h हमने सपोज किया था, तो ये h है, हो गया। अब क्वेश्चन नंबर 9 देखिए, द एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ द टॉप ऑफ अ बिल्डिंग फ्रॉम द फुट ऑफ द टावर इज 30 डिग्री एंड द एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ द टॉप ऑफ द टावर फ्रॉम द फुट ऑफ द बिल्डिंग इज 60 डिग्री। इफ़ द टावर इज़ 50 मीटर हाई, फाइंड द हाइट ऑफ द बिल्डिंग। तो यहाँ पर देखिए फिगर बनाएंगे इसका पहले, तो फिगर में दो चीज़ें बनाना है, एक बिल्डिंग है और एक टावर है। तो सपोज़ कीजिए ये बिल्डिंग है AB, ठीक है, ये बिल्डिंग है AB, ये हॉरिजॉन्टल लेवल है, और यहाँ पर एक टावर है, टावर थोड़ा बिल्डिंग से बड़ा होगा, ABC, और ये हो गया D। यहाँ पर दे रखा है टावर इज़ 50 मीटर हाई, तो टावर की हाइट दे रखी है, CD दिया हुआ है 50 मीटर, बिल्डिंग की हाइट बतानी है, यानी AB बताना है हमको, ठीक है। अब क्वेश्चन क्या है कि एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ द टॉप ऑफ अ बिल्डिंग फ्रॉम द फुट ऑफ द टावर, बिल्डिंग का टॉप ये है, टावर का फुट ये है, तो इसके बीच में जो एंगल बन रहा है वो 60 डिग्री का बन रहा है, सॉरी वो 30 डिग्री का बन रहा है। बिल्डिंग के टॉप से टावर के फुट का एंगल 30 डिग्री, और
द एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ द टॉप ऑफ द टावर, टावर के टॉप से फुट ऑफ द बिल्डिंग, ये फुट ऑफ द बिल्डिंग, बिल्डिंग का फुट ये है, इसके बीच में जो एंगल बन रहा है ये 60 डिग्री, ठीक है। तो इफ़ द टावर इज़ 50 मीटर हाई, टावर 50 मीटर है, तो फाइंड द हाइट ऑफ द बिल्डिंग, बिल्डिंग की हाइट सपोज कर लेते हैं हम h है, ठीक है। अब इस फिगर के अकॉर्डिंग हम क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। तो देखिए इस फिगर में यहाँ पर CD दिया हुआ है 50 मीटर और CD पार्ट है ट्रायंगल BCD का, और DBC एंगल दिया हुआ 60 डिग्री। तो हम इसके अकॉर्डिंग BC फाइंड कर सकते हैं। BC मतलब बेस हो जाएगा, ये परपेंडिकुलर दिया हुआ है, तो P/B होता है tan थीटा। तो यहाँ पर लिखेंगे इन, तो हम स्टार्ट करेंगे इन ट्रायंगल BCD ट्रायंगल में देखिए परपेंडिकुलर अपॉन बेस यानी CD/BC, तो tan थीटा हो जाएगा, तो tan ये 60 हो जाएगा इज इक्वल टू P/B होता है, P क्या है इसमें, परपेंडिकुलर 50 है, अपॉन बेस BC हमको निकालना है। तो tan 60 की वैल्यू क्या होती है, √3, यहाँ पर लिखेंगे √3 को √3/1, 50/BC, तो 50 इज इक्वल टू 50, तो √3 BC इज इक्वल टू 50 हो जाएगा क्रॉस मल्टीप्लाई से, सो BC इज इक्वल टू 50/√3 ये हो जाएगा। तो यहाँ पर हम लिख सकते हैं फिगर में 50/√3 मीटर, ये BC हो गया, यानी BC की लेंथ बेस। अब हमको बेस जो है ये दोनों ट्रायंगल में BCD में भी है और ABC में भी है, ठीक है। तो अब हम इन ट्रायंगल ABC करेंगे। तो देखिए इन ट्रायंगल ABC में भी P/B हो जाएगा, P/B होगा तो एंगल tan 30 हो जाएगा ये, तो tan 30 इज इक्वल टू परपेंडिकुलर अपॉन बेस h अपॉन 50 √3, tan 30 की वैल्यू होती है 1/√3 इज इक्वल टू h अपॉन 50/√3, h से पहले इसको मल्टीप्लाई करेंगे, ठीक है, h से क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे और ये तो √3 h इज इक्वल टू 50/√3 हो जाएगा। तो h इज इक्वल टू क्या हो जाएगा 50/√3, यहाँ पर √3 का मतलब है √3/1, तो इधर लाएंगे तो रेसिप्रोकल हो जाएगा, तो 1/√3 हो जाता है, तो इस तरह से ये हो जाएगा 50/3, h हो गया 50/3 यानी बिल्डिंग की हाइट, ओके। अब 50/3 को ये ऊपर न्यूमरेटर बड़ा होता है तो ये प्रॉपर फ्रैक्शन में होता है, तो इसको मिक्स फॉर्म में लिखेंगे, तो डिवाइड करेंगे तो क्या आएगा 16 3 जा 48, 16 होल 2/3 मीटर, ये हो जाएगी हाइट ऑफ बिल्डिंग। तो हम यहाँ पर लिखेंगे हाइट ऑफ बिल्डिंग इज 16 होल 2/3 मीटर, 16 होल 2/3 मीटर, राइट। अब क्वेश्चन नंबर 10 देखिए, टू पोल्स ऑफ इक्वल हाइट्स आर स्टैंडिंग अपोजिट ईच अदर ऑन ईदर साइड ऑफ द रोड विच इज़ 80 मीटर वाइड। एक 80 मीटर वाइड रोड है, ये सपोज कीजिए एक रोड है विच इज़ AB विच इज़ 80 मीटर वाइड, यहाँ से लेकर यहाँ तक ये 80 मीटर है। इसके दोनों साइड में, इस साइड में भी A पॉइंट पर भी B पॉइंट पर भी इक्वल हाइट के पोल्स खड़े हुए हैं। तो मान लीजिए एक पोल ये है और एक पोल
ये है, दोनों इक्वल हाइट्स के हैं। ए बी ये हो जाएगा सी और ये हो जाता है डी सपोज कीजिए, ठीक है। फ्रॉम अ पॉइंट बिटवीन दैम ऑन द रोड द एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ द टॉप ऑफ द पोल्स आर 60 डिग्री एंड 30 डिग्री। एक पॉइंट है, मान लीजिए यहाँ पर पॉइंट है ई, तो एक पोल से तो 60 डिग्री एंगल है और एक पोल से एंगल ऑफ एलिवेशन 30 डिग्री हो रहा है। तो यहाँ से मान लीजिए कि डी से ई पर 60 डिग्री हो रहा है और सी से ई पर 30 डिग्री हो रहा है। तो क्वेश्चन इज फाइंड द हाइट्स ऑफ द पोल। हाइट ऑफ द पोल्स, पोल तो सेम हाइट के हैं, तो जो ये हाइट होगी h वही हाइट ये होगी h, ठीक है। एंड द डिस्टेंसेस ऑफ द पॉइंट फ्रॉम द पोल्स, जो ये पॉइंट है इस पोल से कितनी डिस्टेंस पर है और इस पोल से कितनी डिस्टेंस पर है, ठीक है। मान लेते हैं ये ए ई, इस पोल से ई की डिस्टेंस x मीटर है, तो बी पोल से ई की डिस्टेंस क्या हो जाएगी, ये पूरा 80 है और ये x है, तो इसका मतलब ये वाला 80 माइनस x मीटर हो जाएगा, राइट। तो फिगर में देखिए एक ट्रायंगल हो रहा है AED और एक ट्रायंगल हो रहा है BEC, दोनों में परपेंडिकुलर h दिया हुआ है। इस वाले ट्रायंगल में AED ट्रायंगल में बेस दिया हुआ है x और BEC ट्रायंगल में बेस दिया हुआ है 80 माइनस x, तो यानी P अपॉन B दोनों में दिया है, तो इससे हमारा tan थीटा हमको रखना पड़ेगा। तो पहले हम करेंगे इन ट्रायंगल AED, ठीक है। तो लिखिए क्वेश्चन नंबर 10 है, इन ट्रायंगल AED में P अपॉन B tan हो जाएगा, तो ये हो जाता है tan 60 इज इक्वल टू P परपेंडिकुलर क्या है, परपेंडिकुलर H अपॉन हमने B क्या माना है x हो गया। तो tan 60 की वैल्यू आपने याद कर लिया होगा अब तक, तो √3 अपॉन 1 बोल सकते हैं h अपॉन x, क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो h बन जाए h इज इक्वल टू x का √3 में करेंगे तो √3x, ये तो h आ गया, ये पहली चीज़, h की वैल्यू √3x आ गया, ठीक है। अब हम इस ट्रायंगल में करेंगे, अभी हमने AED लिया, अब हम ट्रायंगल BEC लेंगे। तो नाउ इन ट्रायंगल BEC में भी P अपॉन B हो जाएगा, तो tan 30 हो जाएगा इसमें, tan 30 इज इक्वल टू P क्या है H और B 80 माइनस x, राइट। अब हमको यहाँ पर tan 30 की वैल्यू रखना है, तो tan 30 की वैल्यू 1 अपॉन √3 होता है, तो 1 अपॉन √3 इज इक्वल टू h अपॉन 80 माइनस x, राइट। तो क्रॉस मल्टीप्लाई करते हैं √3h इज इक्वल टू 80 माइनस x बन जा 80 माइनस x, ये हो जाता है। h इज इक्वल टू क्या हो जाएगा 80 माइनस x अपॉन √3, ये दूसरा हो गया, दूसरी h की वैल्यू आई। लेकिन यहाँ पर तो फिगर में तो बोल रहे हैं, क्वेश्चन में तो बोल रहा है कि हाइट ऑफ द पोल्स आर सेम इक्वल, दोनों इक्वल हैं, h ये भी है h ये भी, तो दोनों h तो इक्वल हैं, तो इसका मतलब h की वैल्यू भी इक्वल हो जाएंगी। तो हम यहाँ पर लिखेंगे सो √3x इज इक्वल टू 80 माइनस x अपॉन √3, ठीक है। इसको अपॉन 1 बोल सकते हैं। अब हम इसका क्रॉस मल्टीप्लाई करते हैं, √3 का √3 में मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या हो जाएगा 3x, यहाँ पर देखिए 3x इज इक्वल टू 80 माइनस x हो गया, राइट। तो x को हम इस तरफ लाएंगे, ये माइनस x है तो इधर आएगा तो प्लस हो जाएगा, तो 3x
प्लस x इज इक्वल टू 80 हो गया। देयरफॉर 3x और 1x 4x इज इक्वल टू 80, सो x इज इक्वल टू 80 अपॉन 4, 4 टू जाए 0, x इज इक्वल टू 20। अब x क्या है, x जो है वो एक पोल से उस पॉइंट की डिस्टेंस है, मतलब उस पॉइंट से पहले पोल की डिस्टेंस है। तो दूसरे पोल की डिस्टेंस क्या हो जाएगी, दूसरे पोल से उस पॉइंट की डिस्टेंस क्या हो जाएगी। तो क्वेश्चन क्या था, क्वेश्चन था कि फाइंड द हाइट ऑफ द पोल्स एंड डिस्टेंसेस ऑफ द पॉइंट्स फ्रॉम द पोल्स। तो डिस्टेंसेस क्या हो जाएंगी, एक तो डिस्टेंस यहाँ पर आ गई 20, और ये वाली कितनी हो जाएगी, सेकंड डिस्टेंस फ्रॉम द पोल। अब यहाँ पर लिखेंगे, सो फर्स्ट डिस्टेंस इज इक्वल टू 20 मीटर एंड सेकंड डिस्टेंस क्या हो जाएगी, 80 माइनस एक्स है, ये है ना, तो ये हो जाएगी 80 माइनस 20 इज इक्वल टू 60 मीटर, सेकंड डिस्टेंस हो जाएगी। और हाइट ऑफ द पोल्स भी बताना है, तो h की वैल्यू क्या निकलेगी। अब ये देखिए x की वैल्यू 20 आई है, तो फर्स्ट में क्या था, h इज इक्वल टू √3 था। नाउ बिकॉज h इज इक्वल टू √3x, अब हम √3x में x की वैल्यू रख देंगे, ये जो x की वैल्यू 20 आई है ना, सो h इज इक्वल टू √3 इंटू 20, तो ये हो जाता है 20√3 मीटर, ये हाइट ऑफ पोल हो गया। तो इसमें हम लिख सकते हैं हाइट ऑफ पोल, हाइट ऑफ पोल्स इज 20√3 मीटर, दोनों पोल्स की हाइट 20√3 मीटर है, ठीक है। तो इस तरह से ये क्वेश्चंस सॉल्व करने हैं। अब इसका क्वेश्चन नंबर 11 देखिए, अ टीवी टावर स्टैंड वर्टिकली ऑन अ बैंक ऑफ अ कैनल। ये फिगर बना हुआ है यहाँ पर, देखिए ये टीवी टावर है और ये एक कैनल के मतलब नहर के किनारे खड़ा हुआ है। फ्रॉम अ पॉइंट ऑन द अदर बैंक डायरेक्टली अपोजिट द टावर, द एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ द टॉप ऑफ द टावर इज 60। बी और सी एक कैनल है, एक एंड पर एक किनारे पर ये टावर खड़ा हुआ है और जो नेक्स्ट बैंक पर सी पॉइंट है उससे टावर के टॉप का एंगल ऑफ एलिवेशन 60 डिग्री है फिगर में। फ्रॉम अनदर पॉइंट 20 मीटर अवे फ्रॉम दिस पॉइंट, इस पॉइंट से 20 मीटर दूर एक पॉइंट है, joining this point to the foot of the tower, the angle of elevation of the top of the tower is 30 डिग्री। अब इस सी पॉइंट से 20 मीटर दूर जो पॉइंट डी है वहाँ से टावर के टॉप का एंगल ऑफ एलिवेशन 30 डिग्री होता है। देन फाइंड द हाइट ऑफ द टावर, ये टावर की हाइट बताना है, एंड द विथ ऑफ द कैनल, विथ ऑफ द कैनल, कैनल कौन सा है, BC है, कैनल BC है, ये BC की विथ बताना, मतलब ये डिस्टेंस बताना B और C की, ठीक है। तो क्वेश्चन नंबर 11 देखिए, ये फिगर है इस तरह से दिया हुआ है, इसमें हमको हाइट ऑफ टावर बताना है। तो मान लेते हैं टावर की हाइट h है और ये कैनल की विथ बताना है, कैनल BC है, मान लेते हैं कैनल की विथ जो है वो x है, ये h मीटर है और ये x मीटर है, राइट। तो देखिए पहले अगर हम ट्रायंगल ABC लेते हैं, ठीक है, तो इन ट्रायंगल ABC, ट्रायंगल ABC में क्या दिया हुआ है, परपेंडिकुलर दिया है और बेस x दिया हुआ है, तो P/B यानी ये tan हो जाएगा।
तो हम लिखेंगे tan 60 इज इक्वल टू P अपॉन B, मतलब P है H अपॉन X। ये हो जाएगा tan 60 की वैल्यू होती है √3, तो √3 अपॉन 1 लिख सकते हैं H अपॉन X, राइट। क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे H 1 जा H इज इक्वल टू √3x। ये हो गई पहली चीज़, ठीक है। H की वैल्यू आ गई √3x। अब हम ट्रायंगल ABD लेंगे। अभी हमने ABC लिए था, अब हम पूरा ट्रायंगल ABD लेंगे। इन ट्रायंगल ABD, ट्रायंगल ABD में देखिए परपेंडिकुलर H है और इसका बेस क्या हो जाएगा, बेस ये पूरा BD होगा। BD में दो चीज़ें हैं, BC प्लस CD। तो CD की तो दे रखा है लेंथ 20 मीटर और इसका x दिया हुआ है, तो BD पूरा कितना हो जाएगा, 20 प्लस x हो जाएगा, ठीक है। तो हम इसको B क्या लिखेंगे, 20 प्लस x लिखेंगे। तो यहाँ पर लिखेंगे ये भी tan हो जाएगा, tan 30 इज इक्वल टू P अपॉन B। P क्या है, H है, अपॉन B, B है 20 प्लस x। tan 30 की वैल्यू होती है 1 अपॉन √3, ये हो जाएगी 1 अपॉन √3 इज इक्वल टू H अपॉन 20 प्लस x। क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे, h का √3 में करेंगे तो √3h इज इक्वल टू 20 प्लस x 1 जा 20 प्लस x। तो h क्या हो जाएगा, h इज इक्वल टू 20 प्लस x अपॉन √3। यहाँ पर √3 से मल्टीप्लाई हो रहा है, इधर आएगा तो डिवाइड हो जाएगा। अब देखिए यहाँ पर h की वैल्यू ये है और यहाँ पर h की वैल्यू ये आई, ये दूसरी इक्वेशन बन गई। तो 2h की वैल्यू तो सेम ही रहेगी ना, h तो एक ही है, हाइट टावर की हाइट तो एक ही रहेगी ना, तो h की वैल्यू तो सेम होना चाहिए। देयरफॉर सो √3x जो है वो 20 प्लस x अपॉन √3 ये इक्वल हो जाते हैं। तो √3x इज इक्वल टू 20 प्लस x अपॉन √3, इसको हम 1 बोल सकते हैं। √3 से मल्टीप्लाई इसको करेंगे, क्रॉस मल्टीप्लाई होगा, √3 से √3 को करेंगे तो 3 हो जाएगा, 3x इज इक्वल टू 20 प्लस x हो जाता है। देखिए √3 को √3 से क्रॉस मल्टीप्लाई किया तो 3 और x हो जाएगा इज इक्वल टू 20 प्लस x, ये हो जाएगा। तो नेक्स्ट क्या हो जाएगा, ये x है प्लस इधर आएगा तो माइनस हो जाएगा, तो 3x माइनस x इज इक्वल टू 20। सो 3x माइनस x 2x इज इक्वल टू 20। देयरफॉर x इज इक्वल टू 20 अपॉन 2, तो 20 से डिवाइड होगा 10, तो x इज इक्वल टू 10। अब x क्या है, x ये BC था, फिगर में देखिए x BC और BC क्या है, कैनल है। तो कैनल की विड्थ पूछ रहा था ना, विड्थ ऑफ द कैनल, तो यहाँ पर हम लिख सकते हैं सो विड्थ ऑफ द कैनल इज़ 10 मीटर। ये तो कैनल की विड्थ आ गई, तो फिगर में आप लिख सकते हैं, यहाँ पर 10 मीटर लिख लीजिए अपने समझने के लिए। अब देखिए अब पूछा है हाइट ऑफ टावर, तो विड्थ ऑफ कैनल तो आ गई 10 मीटर। अब हमको हाइट ऑफ टावर बताना है, h बताना है। तो यहाँ पर देखिए फर्स्ट में h क्या था, h इज इक्वल टू √3x था ना। सो अब यहाँ पर लिखेंगे सो h इज इक्वल टू, बिकॉज h इज इक्वल टू √3x, सो h इज इक्वल टू √3 इंटू x। x की वैल्यू क्या निकाली है, अभी 10 निकाली है ना, ये देखिए 10 आई है, x इज इक्वल टू 10, ठीक है। तो यहाँ पर √3 इंटू 10 कर लेंगे, देयरफॉर h इज इक्वल टू 10 √3 मीटर, ये आ गया। तो ये हो गई हाइट ऑफ टावर। तो यहाँ पर लिखेंगे सो हाइट ऑफ टावर इज़ 10 √3 मीटर, राइट। तो इस तरह से आज ये क्वेश्चन नंबर 8, 9, 10, 11 ख़त्म होते हैं। अगर आपको हमारा वीडियो अच्छा लगता है तो प्लीज़ इसको लाइक कीजिए, अपने फ्रेंड्स में शेयर कीजिए, कमेंट कीजिए और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए।
मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट क्वेश्चन के साथ। तब तक के लिए जय हिंद।